सभी प्रणाम, जय श्री राम। आज जो ये वीडियो बन रही है इसका जो विषय है वो है व्यापार। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो ये वीडियो है वो मरकरी के बारे में है, क्योंकि मरकरी ही एक ऐसा प्लेनेट है हमारे कुंडली के अंदर जो व्यापार को शो करता है, जो ये बताएगा कि आपको किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, और आपके बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ जो है हमेशा इन्वॉल्व रहेंगी। आपके बिजनेस में कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हमेशा आपको दिखेंगी कि हाँ भाई, ये तो चीज़ें शुरू से ही इन्वॉल्व थी। तो आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। जो ये रूल्स हैं ये सब भृगु नदी नाड़ी के रूल्स हैं कि प्लैनेट के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बस इतनी सी चीज करनी है कि अपनी कुंडली लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि आज के समय में क्या है कि हर कोई व्यापार करना चाहता है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो हर कोई जब व्यापार करना चाहता है तो कैसे कोई अपनी कुंडली से देख पाएगा कि हमें व्यापार किस फील्ड में करना चाहिए, या हमें वो व्यापार के अंदर कौन सी चीजें हमें नहीं लेके आनी। तो इनके बारे में आज हम डीपली बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका मरकरी जो है, वो कहाँ बैठा हुआ है। मरकरी के आगे कौन है, पीछे कौन है। आप डिग्री देखिए मरकरी की, मरकरी कितने डिग्री का है, वहां प्लैनेट्स के ऊपर उनकी डिग्री लिखी होती है। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक कुंडली का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मरकरी किसी 10th हाउस में बैठा है। ठीक, अब 10th हाउस में मरकरी डिग्री है 16 डिग्री का मरकरी है। उसके जस्ट पीछे बैठा है शनि। शनि की डिग्री कितनी है, 12 डिग्री। शनि की कितनी डिग्री है, 12 डिग्री का शनि है। और मान लीजिए उसके मरकरी के आगे बैठा है जुपिटर। जुपिटर है 24 डिग्री का। जुपिटर जो है वो है 24 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें कैसे इस चीज को हम अलाइन करेंगे, बैलेंस करेंगे। आपने सिंपल एक चीज करनी है। ये देखिए शनि जो मरकरी के जो पीछे है ना, वो आपको आपके व्यापार के अंदर शुरू से ही उस चीज की आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगी। जैसे कि शनि जो है वो डिलेज को शुरू करता है। शनि जो है वो हर चीज को डिले करने का कार तत्व है उसके अंदर। शनि के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मैं डिले करूंगा, ठीक, परेशानियां दूंगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क दूंगा, ठीक, या कोई बड़े गाइडेंस करने के लिए आएंगे। इनसे उन्हें कई बड़े लोग जो होंगे इनके बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक, ये चीज मिलेगी। अब ये चीजें क्या है, ये इन्वॉल्व इनके शुरुआत में ही मिल जाएगी। क्यों? कि वो मरकरी के पीछे है। जो ग्रह आपके मरकरी के पीछे होगा उसकी चीजें आपको शुरुआत में दिखेंगी और वो आपके लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगी। क्योंकि जो सपोर्ट मिलता है ना हमें, जिस चीज का हमें सपोर्ट मिलता है वो हमें पीछे से मिलता है, ना कि आगे से मिलता है। आगे वाले प्लेनेट की ओर तो हम खुद खींचे जा रहे होते हैं। मरकरी के आगे जुपिटर है, ये किस चीज की ओर जा रहा है, ये कह रहा है कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे गाइडेंस देनी है लोगों को। मरकरी गाइडेंस का काम है, टीचिंग का काम है। मरकरी में और क्या चीजें आती है, मरकरी कहता है मरकरी के अंदर बैंकिंग आती है, ज्वेलरी आती है, ठीक, पूजा पाठ करना आता है। जिनके मरकरी के आगे जुपिटर है, ठीक, और ये लोग आपको पंडित दिखेंगे। जो पढ़ताई करेंगे उससे ही जो दान दक्षिणा मिलेगी वो इनकी अर्निंग होगी। क्यों? कि व्यापार किस चीज का कर रहे हैं। व्यक्ति जो है वो एस्ट्रोलॉजर है, वो लोगों को गाइड कर रहा है। व्यक्ति जो है वो टीचर है, एक इंस्टीट्यूट खुद का खोल रखा है या खुद ट्यूशन क्लासेस दे रहा है, वहां भी क्या कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक, जुपिटर बैंकिंग है, जुपिटर बैंकिंग है, उसका इसका जो काम हो बैंक वालों के साथ रिलेटेड हो, लोन का कोई काम हो। ठीक, अब इसको अपने बिजनेस के अंदर हमेशा हार्डवर्क दिखेंगे, डिलेज दिखेंगे। अगर ये बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों के गाइडेंस से जाता है तो ये आगे बहुत ज्यादा इसको भाग्य भी साथ देगा। क्यों? जुपिटर आपके भाग्य को, आपके लक को भी शो करता है यहाँ पे। तो मरकरी के आगे जुपिटर हो तो सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। इसका आगे आने वाले समय में जब ये जुपिटर को अच्छा करेगा, जब ये व्यापार में जाएगा, हार्डवर्क करेगा, तो इसका भाग्य भी साथ देगा। ठीक, अब हम मरकरी के पीछे प्लेनेट को और लेते हैं। जैसे हमने मान लो वीनस ले लिया, वीनस प्लेनेट मरकरी के पीछे ले लिया। अब शुरुआत में आपने देखा होगा कितने बिजनेसेस ऐसे होते हैं शुरू में पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, शुरू में ही पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, या शुरुआत में ही कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है, लग्जरी आनी शुरू हो जाती है। शुरुआत के अंदर को पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्यों? वीनस जो है, वीनस के क्या कारक तत्व हैं, मनी, पैसा है, लग्जरी है,
कंफर्ट है। वीनस का एक और कार तत्व है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सब उसको इग्नोर करेंगे, क्या है? रिलेशन। वीनस ये बताएगा आपको कि इस व्यक्ति को रिलेशन कितने बैलेंस रहेंगे इसके जिंदगी में। अब मरकरी के पीछे अगर वो बैठ जाता है तो आपको ये दिख रहा होगा, जितने अच्छे ये अपने रिलेशन रखेगा, जितने अच्छे ये अपने बिजनेस के अंदर रिलेशन रखेगा, उतना ये आगे को ग्रो करेगा, क्योंकि सपोर्ट तो पीछे से मिलेगी, ठीक है, पुश तो पीछे से मिलेगा ना। तो पीछे वाले प्लेनेट को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। सैटर्न था, मेच्योरिटी रखनी बहुत जरूरी है, ठीक। या वीनस आ गया, वीनस अब इनकी वाइफ को शो करता है, वीनस इनकी वाइफ को शो करेगा मेल के चार्ट में। तो अगर ये वाइफ के नाम से कर लें, ठीक है, या सारी की सारी जो प्रोप्राइटरशिप है वाइफ के नाम पे कर दें और वहां काम करते रहें। वाइफ अभी नहीं है, ठीक है, अनमैरिड हैं लोग, तो अगर कोई पार्टनरशिप में है तो किस फीमेल के नाम पे या फिर मदर के नाम पे कर लें, ठीक। अगर ये कह रहे हैं कि वीनस मर के कॉम्बिनेशन है, ठीक, हम मदर के नाम पे नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर तो मून देखा जाएगा। हम वीनस को हम कैसे बैलेंस करें? वीनस को बैलेंस करने के लिए हम उसकी पाठ पूजा भी कर सकते हैं, ठीक। वो अलग है कि हम रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। हर प्लेनेट के बारे में बताऊंगा कि हर प्लेनेट की रेमेडी आप क्या क्या कर पाओगे। तो नॉर्मल एक चीज लेके चलते हैं, वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन, वीनस मरकरी के पीछे डिग्री वाइज अगर ये व्यक्ति लेडीज से जुड़े हुए, जो फीमेल से जुड़े हुए कोई ऑर्नामेंट्स हैं, क्लोथ्स हैं, ठीक है, या जितने भी ऑब्जेक्ट है या आइटम्स हैं जो लेडीज से जुड़ी हुई है, फीमेल से जुड़ी हुई है, जो ब्यूटी से जुड़ी हुई है, जो लग्जरी कंफर्ट से जुड़ी हुई है, अगर उन चीजों का काम लेके चलता है आगे को तो उसको ग्रोथ मिलेगी। मान लीजिए कॉम्बिनेशन है वीनस मरकरी सन, वीनस मरकरी सन। अब ये ब्रांड बनाता है कॉस्मेटिक का, कॉस्मेटिक का ब्रांड बनाया, को 100% फेम मिलेगा। ये अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा रखेगा, 100% फेम मिलेगा। सिंपल सी बात है, वीनस को अच्छा किया, वो मरकरी को पुश करेगा। वीनस जैसी राइज करेगा वो किसको पुश करेगा? सन को, सूर्य। सूर्य क्या है? ग्रोथ है, सूर्य फेम है, सूर्य जो है फेम है। लोग जानना शुरू कर देंगे आपके ब्रांड को, रिकॉग्नाइजेशन जो होनी शुरू हो जाएगी आपकी और आपके ब्रांड की दोनों की। ये बैलेंस बताएगा वीनस मरकरी सन का। अब हम मरकरी के पीछे कौन सा एलिमेंट लें, कौन सा सॉरी प्लैनेट लें? मरकरी के पीछे किसी का मून है। सबसे डिफिकल्ट एक कॉम्बिनेशन है किसी चार्ट के अंदर बैलेंस करना, मून मरकरी, ठीक। मून मरकरी कॉम्बिनेशन के अंदर ये व्यक्ति के अंदर आप देखोगे इस प्रोफेशन के अंदर ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, इनके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। आपने सिंपली क्या करो, आप उस पर्टिकुलर प्लेनेट के कार तत्व को पढ़ो। मून क्या है? मदर है, ट्रैवलिंग है, लिक्विड आइटम्स हैं, ठीक, खान पान है हमारा, ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब हम ये पकड़ते हैं मून मन माइंड का काम कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम कर रहा है, मरकी व्यापार का काम कर रहा है, लर्निंग का काम कर रहा है। आगे रख दो जुपिटर, मून मरकरी जुपिटर कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ये व्यक्ति कोई ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करवाए, ये व्यक्ति कोई ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करवाए जिससे लोगों का मानसिक सुख या आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टेबल होता हुआ दिखाई दे, स्टेबल होता हुआ दिखाई दे। कैसे देगा? साइकेट्रिस्ट सबसे अच्छी चीज है, जितने में साइकेट्रिस्ट दिखेंगे आपको, ठीक है, जो लोगों को माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज समझाते हुए, जितने मेडिटेशन जो है मेडिटेशन के अंदर अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि जो बिजनेस जो व्यापार है उनका वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा, टूर एंड ट्रैवल का काम कर लिया बंदा। मून एंड मरकरी टूर एंड ट्रैवल का काम, मून एंड मरकरी फूड का रेस्टोरेंट खोल ले, ठीक। अगर यहाँ पे मंगल ऐड हो रहा है, मून मरकरी मार्स ऐड हो रहा है, कैसा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए इनको? इनको स्पाइसी या नॉन वेज, ठीक है, या बहुत सारे स्पाइसी जो फूड्स बनते हैं, लाइक जितने भी पंजाब के अंदर आप जितने रेस्टोरेंट खोल देखोगे बहुत स्पाइसी खाना होता है उनका, ठीक। नॉन वेज वो भी मंगल को शो करता है, ठीक। अगर लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर मून मरकरी मार्स है और वहां पे केतु इन्वॉल्व हो रहा है तब आप नॉन वेज का काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर राहु इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तब आप कर सकते हो, ठीक। केतु क्योंकि आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशंस को, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, और राहु आज के मॉडर्न टाइम को शो करता है। राहु को एक दानव माना गया, जबकि केतु कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा गया, ठीक। अगर मान लो किसी का मून मरकरी केतु है, मून मरकरी केतु, अब ये कहता है यार मैं खाने पीने का काम कर सकता हूँ, मान लो बोले हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता?
बोले किस तरह करूं खाना पीना, किस तरह खान पान हो, ट्रेडिशनल हो, तुम्हारे कल्चर से जुड़ा हो, ठीक, तुम्हारे रूट से जुड़ा हो वो चीज, तो वो कल्चर की रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिखनी चाहिए। ऐसा रेस्टोरेंट बनाओ जहाँ पे पूरा कल्चर दिख रहा हो, ठीक। या पंजाबी आप ढाबे देखोगे, पंजाबी ढाबे, वहां पे पूरा कल्चर होता है। वहां पे कोई टेबल नहीं दिखेगा आपको, डाइनिंग टेबल, वहां पे खाट होते हैं जो पंजाबी में मंजे बोलते हैं, वो बिछे होंगे, वहीं पे लोग बैठ के खा रहे हैं, ठीक, बिल्कुल देसी तरीके से। केतु को आप एक वर्ड देसी भी देख सकते हो, कि देसी तरीके, देसी रेस्टोरेंट जो होगा, ठीक, वो चीज कर सकते हैं लोग। अब मून मरकरी राहु वाले कैसा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं? ये ऐसा रेस्टोरेंट खोलें कि जहां पे मॉडर्न चीजें इन्वॉल्व हो। राहु फॉरेन का कारक है, तो फॉरेन की फूड आइटम्स इन्वॉल्व हो यहाँ पे, या आपके खाने का जो नाम है, जो आपके खाने के जो डिशेस का जो नाम है, वो ऐसा लगे पढ़ते टाइम की फॉरेन की डिश है, ठीक। और जब टेबल पे आकर रखी जाए तो पता चला अरे पीली दाल थी, ठीक है। तो इस तरह का नाम होना चाहिए। और अगर मून मरकरी राहु है, अगर ये टूर एंड ट्रेवल का काम करें, तो आपको 100% मून और मून मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन दिखेगा। जितने लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं और लोगों को फॉरेन ट्रेवलिंग करवाते हैं, ठीक। मून मूवमेंट का, ट्रेवलिंग का कारक है, मरकरी बिजनेस का कारक है, और राहु जो है वो फॉरेन का कारक है। अब केतु जोड़ दिया जाए यहाँ पे, मून मरकरी केतु, कैसे ट्रेवलिंग होगी? ये स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग होगी, केदारनाथ जाएंगे, ठीक, ऐसी रामेश्वरम जाएंगे। यहाँ पे जुपिटर जोड़ दिया जाए, मून मरकरी जुपिटर, तो तीर्थ यात्रा, ऐसी ऐसी यात्राओं को जहां पे धार्मिक स्थल हो, ठीक, ठीक, जहां पे कुछ सीखने को मिलेगा, मून मरकरी जुपिटर। अब हम मरकरी के पीछे प्लैनेट रखते हैं सूर्य को, सन को। मरकरी के पीछे सूर्य है, इनको हमेशा अपने फादर का, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा अपने व्यापार के अंदर। ये इनको अपने व्यापार के अंदर फेम भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर इन्होंने गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, अपने फादर के साथ रिलेशन खराब कर लिए, तो ये व्यक्ति कभी बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक। तो सूर्य को, जो हमारे मरकरी के जो पीछे, जस्ट पीछे जो प्लैनेट बैठा है डिग्री वाइज, वो जितना अच्छा रहेगा उतनी ज्यादा पुश मिलेगा आपके वीनस को गेन्स और ग्रोथ के लिए। और जितना वो खराब होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो डाउन जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक। सन के लिए आप सिंपल ये चीज है कि आप फादर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ, ठीक, जो आपके बिजनेस के अंदर जो आपसे बड़े हैं, ठीक, उनके साथ भी अच्छे से पेश आना है, उनका रिलेशन अच्छे रखने हैं। अब हम जुपिटर और मरकरी को देखते हैं कि मरकरी के जस्ट पीछे जुपिटर है। ये व्यक्ति जो व्यापार करेगा उसके अंदर इसका भाग्य हमेशा साथ देता हुआ दिखाई देगा आपको। आपको ये दिखेगा कि शनि मरकरी वाला जितनी मेहनत करेगा, वो मान लीजिए 110% मेहनत कर रहा है, तब जाके उसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो 80% का मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जुपिटर मरकरी वाला होगा, जिसके मरकरी के पीछे जुपिटर होगा और वो बिजनेस खोल रहा है अपना, उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? भाई मेहनत तो ये 80% वाली कर रहा है या 70% वाली कर रहा है, रिजल्ट कौन सा मिल रहा है? 110% का रिजल्ट मिल रहा है। भाग्य साथ देगा वहां पे, मेहनत दोनों करते हुए दिखाई देंगे आपको, सैटर्न मरकरी वाला भी, जुपिटर मरकरी वाला भी। लेकिन भाग्य कहां साथ दे रहा होगा? जुपिटर मरकरी में ज्यादा दे रहा होगा, और शनि मरकरी के अंदर हार्डवर्क काम कर रहा होगा, ठीक। जुपिटर मरकरी, जुपिटर आपके गुरु को शो करता है, जुपिटर आपके धर्म को शो करता है, ठीक। जुपिटर आपकी ब्लेसिंग्स को शो करता है। अगर इसको अपने व्यापार के अंदर तरक्की लेनी है, ग्रोथ चाहिए इसे, अपने गुरु के साथ रिलेशन, गुरु की इज्जत करना, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना, अपने रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करना, ठीक, और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। ये इनके मरकरी को, इनके व्यापार को, इनके बिजनेस को हमेशा ग्रोथ देगा, ठीक। अब मरकरी के पीछे हम प्लेनेट रखते हैं राहु। राहु मरकरी कॉम्बिनेशन, राहु मरकरी कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि तुम्हें अगर व्यापार करना है, तुम्हें विदेश जाना पड़ेगा। तुम राहु मरकरी वाला आपको आईटी इंडस्ट्री में दिखेगा, अपनी आईटी कंपनी खोल ले, अपनी आईटी कंपनी खोल ले। राहु मरकरी सैटर्न, राहु मरकरी सैटर्न कैसा कॉम्बिनेशन है? आईटी कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। सैटर्न जो है सेवा और सर्विस को शो करता है, सर्विस को शो करता है। राहु आईटी कंपनी को शो करता है,
एआई को शो करता है, ठीक, हर एक मॉडर्न चीज़ों को शो करता है, फिल्म मेकिंग को शो करता है, वीडियो एडिटिंग को शो करता है, ठीक, फोटोग्राफी को शो करता है। इन सब चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट करता है। अगर इस व्यक्ति को भी व्यापार करना है तो राहु से इन सभी जितने मैंने बिजनेसेस बोले हैं, ठीक है, इसमें कर सकता है। और राहु को अच्छा कैसे रखा जाता है? राहु को हमेशा सिर्फ एक ही चीज से अच्छा रखा जा सकता है। आप कितने उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन राहु जो है और केतु जो है वो चंद्रमा के ना, मून के, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, ठीक। राहु चंद्रमा का वो स्थान है जहां पे व्यक्ति अपने मन के अंदर अपने माइंड सेट से एक बड़ा गोल लेके चलता है, एक प्रैक्टिकल गोल लेके चलता है कि मैंने मेरी इंडस्ट्री को जो है, ठीक, आज मेरे पास एक ऑफिस है, मुझे 10 ऑफिस खोलने हैं। वो ये सोच के चल रहा है, अपनी कंपनी को राइज करना है। उसे खुद के बारे में नहीं, वो कंपनी का अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है, ठीक। आगे सेटिंग है तो सर्विसेज के बारे में सोचेगा, एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा कि आज के समय में मैं सिर्फ 10 एम्प्लॉय को, आज के समय मेरे अंडर 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मैं इस कंपनी को इतना राइज करूंगा कि मेरे अंडर जो है 100 एम्प्लॉय काम करेगा। फिर वो बड़ी सोच ये लेके आएगा, मैं 100 है 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। ये चीज देखने को मिलेगी राहु मरकरी सैटर्न के अंदर। अगर वो ये सोच लेके चल रहा है अपने व्यापार के अंदर तो वो हमेशा तरक्की पाएगा। लेकिन अगर उसकी ये सोच होगी ना कि यार मैं सर्विसेज तो दे रहा हूं, लेकिन ना मैं ना इसका ये रख लेता हूँ, या इसके मैं यहां से पैसे काट लेता हूँ, ठीक, मतलब इन शॉर्ट अनएथिकल वे यूज करना, चीटिंग यूज करना, किसी की कोई चीज उठाई, ठीक है, मतलब ये बोलते हैं कि मेरी कंपनी काम करेगी, मेरी कंपनी काम करेगी, ठीक, प्रोडक्ट लिया, सर्विसेज किसी और से ली, ठीक, अपनी कंपनी का लोगो लगाया, उसको बेच दिया। ये चीज ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। क्यों? सर्विसेज तुम किसी और से ले रहे हो, ठीक, काम किसी और से ले रहे हो, उससे तुम कम पैसे में करा रहे हो, ठीक, तुमने 1 लाख रुपया उसके लिए चार्ज किया, सामने वाले को तुमने 50,000 रुपये दिए, बोल दिया भाई इतने मिला था कंपनी से। लेकिन ये जो चीज तुम चिटिंग से करोगे, जो चीज तुम अनएथिकल वे में करोगे, वहां पे तुम्हारा बिजनेस जो डाउन जाता हुआ दिखाई देगा, वहां पे लॉसेज होने शुरू होंगे। राहु मरकरी वाला ट्रेडिंग का बिजनेस भी कर रहा है ना, ट्रेडिंग कर रहा है, डेली ट्रेडिंग राहु मरकरी वाले करते हैं, ठीक। अगर इसने वहां पे अनएथिकल वे यूज कर लिया, और वहां पे इसने अनएथिकल वे यूज कर लिया, तो ये डाउनफॉल बहुत गंदा देखेगा, बहुत अच्छा लॉस जो है। राहु मरकरी वीनस, राहु मरकरी वीनस पैसे के मामले में व्यापार के अंदर बहुत बड़ा लॉस खाएगा। तो इस तरह से आप राहु मरकरी वीनस को देखो। अगर केतु मरकरी हो तो केतु के आपकी जड़ें हैं, केतु के आपकी जड़ें हैं। अब कौन सा बिजनेस करना चाहिए? जो आपकी पूर्वज करते आ रहे हैं, जो आपके दादाजी ने किया, जो आपके परदादा जी ने किया, जो आपके फादर ने किया, देन आप वो करो। केतु मरकरी, केतु मरकरी सूर्य हो, फेम बहुत मिलता है अगर ये अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ कार्य करे। केतु मरकरी सैटर्न हो तो सर्विसेज देता है उस चीज में, ठीक, बड़ों का नाम अपने साथ लेके हमेशा चलेगा। लेकिन जिस दिन इन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, जिस दिन इन्होंने केतु को छोड़ दिया, ठीक, उस दिन आप इसके बिजनेस के अंदर लॉस खाता हुआ दिखेगा आपको। ये व्यक्ति, मान लीजिए इनका कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का नाम जो है इनके कोई जो पहले चलता रहा वो नाम है, ठीक है, पूर्वजों के नाम से वो चलता आ रहा है, उन्होंने वो बोर्ड चेंज करके नया नाम रख दिया उसका, मतलब अपनी जड़ों को हटा दिया वहां से, जो चीज वो प्रोवाइड करवाते आ रहे इतने टाइम से वो सब चेंज कर दिया। कह रहा है डाउनफॉल आना शुरू हो गया, डाउनफॉल आना शुरू हो गया। हमने ना इसको पूरा मॉडर्नाइज बना दिया, इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को हमने पूरा मॉडर्नाइज कर दिया। पहले ना बिल्कुल सिंपल था, पहले केतु था, अब तुमने राहु कर दिया, एनर्जी तुमने पूरी चेंज कर दी, तभी वो डाउनफॉल दिख रहा है। तो मरकरी केतु वालों को हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर और जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं वही काम करना चाहिए, ठीक। अब मार्स मरकरी, मंगल मरकरी, मंगल किन चीजों को शो करता है? भूमि को शो करता है। आपकी जमीन है, भूमि है, उसको शो करेगा, गाड़ियों को शो करेगा, ठीक, रियल एस्टेट के बिजनेस को शो करेगा। अगर किसी का मान लीजिए मार्स मरकरी वीनस है, मार्स मरकरी वीनस है, या मार्स वीनस मरकरी भी है, किसी का मार्स वीनस मरकरी भी है, तब भी ये आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, तब भी ये व्यक्ति आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर दिखेगा, ठीक, क्योंकि वीनस क्या है? वीनस क्रिएटिविटी है, वीनस क्या क्रिएटिविटी है। अब वो मंगल के पीछे बैठ जाए, वो मंगल के पीछे बैठ जाए, या मंगल के आगे बैठ जाए, फिर मरकरी बैठा हो, इसके बिजनेस में क्रिएटिविटी रहेगी,
मंगल से जुड़ी हुई रहेगी। ठीक, अगर मंगल को आप आगे बिठा दो, वीनस, मरकरी, मार्स, वीनस में क्रिएटिविटी रहेगी। ठीक, इंटीरियर, इंटीरियर को जो डिजाइन कर रहे हैं, जो डिजाइनिंग है मरकरी, सॉरी वीनस। व्यापार जो है आपका मरकरी है। मंगल जो है वो लैंड को शो करता है, घरों को शो करता है, गाड़ियों को शो करता है। ये व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है। ठीक, ये व्यक्ति आपको गाड़ियों के अंदर जो डिजाइनिंग होती है, ठीक है, कुछ लोग देखे होंगे आपने, नई गाड़ी शोरूम से निकलवाई, मैकेनिक के पास लेके इसको ना थोड़ा अंदर से मॉडिफाई कर दे। ठीक है, इसको अंदर से मॉडिफाई कर दे। जो मॉडिफाई करने वाला बंदा होगा, वीनस मरकरी मार्स, वीनस मरकरी मार्स के चार्ट में दिखेगा आपको। जो क्रिएटिविटी यूज कर रहा है वहां पे, वो गाड़ियों के अंदर, ये उसका बिजनेस है, व्यापार है उसका। तो ये कॉम्बिनेशन आपको उसके चार्ट में दिखेगा। बस इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्लेनेट आपके मरकरी के पीछे बैठा होगा उसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जो आगे बैठा होगा आप उसको इन्वॉल्व करना चाहते हो। तो इस दोनों प्लैनेट्स को मैंने हर एक प्लैनेट का कार्य तत्व बता दिया मैंने आपको। ठीक है, उन सभी के कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ जो बन रहा है, मान लीजिए किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है मरकरी सैटर्न सूर्य, मरकरी सैटर्न सन। मरकरी व्यापार को शो करता है, सैटर्न सर्विसेज को शो करता है, सर्विस को शो करता है, सूर्य फेम को शो करता है, सूर्य फेम को शो करता है। ये अपने व्यापार के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, सेवा करेगा लोगों की। ठीक, शनि को अच्छा रखेगा, अपने बड़ों के आशीर्वाद से वो अपना काम चलाएगा। ठीक, सूर्य क्या फेम मिलेगा उसको। अगर ये सूर्य जो है मरकरी के पीछे हो तो फादर की इन्वॉल्वमेंट जो हमने बात की अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप हर चीज को देख पाओगे यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैंने आपको हर एक प्लैनेट के कार्य तत्व बताया ना, तो वही इसकी रेमेडीज भी हैं। जब मैंने मून बताया ट्रैवलिंग को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। ठीक, मरकरी के पीछे बैठा है, इनको बोलो मूवमेंट करनी शुरू करो, ट्रैवलिंग करनी शुरू करो, वीनस राइज करेगा। ठीक, मंगल है, मंगल स्ट्रेंथ को शो करता है, मंगल स्ट्रेंथ को शो करता है, जिम जाना शुरू करो। मंगल फिजिकल बॉडी को शो करता है आपकी, जितनी फिजिकल बॉडी होगी, जितनी अंदर आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, उतना अच्छा वीनस चलेगा। सैटर्न है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करनी। ठीक, सूर्य है, फादर को अच्छे से बना के रखनी, फादर के साथ। ठीक, गवर्नमेंट के साथ अच्छे से बना के रखनी, वीनस अपने आप चलेगा। वीनस है तो वाइफ के साथ अच्छे से बना के रखनी है, और आपके वीनस के अंदर व्यापार के अंदर जितनी फीमेल्स हैं उनके साथ रिलेशन सही रहनी चाहिए, उनके कभी इंसल्ट नहीं करनी, नहीं वीनस खराब होगा। और जुपिटर है आपके मरकरी के पीछे, अपने गुरु के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने बड़े भाई के साथ अच्छे से बना के रखनी है। तो इस तरह से आप हर एक प्लेनेट को यहाँ पे ऐसे डिकोड कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई, अपने कुंडली के अंदर में, चार्ट के अंदर कुछ चीज़ आपको एनालाइज की, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके मरकरी के पीछे कौन है, आगे कौन है, और आप अपने बिजनेस जो है कैसे कर रहे हैं। जय श्री राम।